हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। अच्छा, सोफा डाइनिंग टेबल सब किसने तोड़े? बापू जी वो किसी ने तोड़ा नहीं, अपने आप टूट गया। हैं? अपने आप टूट गए कैसे? हाँ मतलब वो हुआ यूं कि बापूजी, आपको एक खुशखबर देनी है। हम सबके घर रिनोवेशन हो रहे हैं। मतलब यानी हमारे घर में टाइल, कलर, फर्नीचर, बाथरूम की पाइपलाइन, यहाँ तक के पर्दे, सब कुछ नया आएगा। सब? हाँ बापूजी, सभी के घर नए रंग रूप से सजेंगे। हाँ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नया घर नई उमंग और नई खुशियां लेकर आएगा। बहुत अच्छा सोचा है तुम लोगों ने, बहुत अच्छा सोचा है। थैंक यू चाची जी। बापूजी, आपके लिए मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, घर नया बनेगा ये सुनकर ही मेरा मन तृप्त हो गया है। अरे करो जल्दी रिनोवेशन करो है। एक में सेक्रेटरी साहब और एनिमेशन की तैयारी शुरू करो। हाँ, अरे लेकिन मैं अकेला इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता हूँ? अरे भिड़े चिंता मत करो, हिसाब किताब के मामले में मैं तेरी मदद करूंगा। और भिड़े भाई, इंटीरियर डिजाइनिंग में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं आपको उसमें मदद कर सकती हूँ। और क्या चाहिए? लो भिड़े मास्टर, ये तो रिनोवेशन के 3 मेंबर की कमेटी भी तैयार हो गई। वाह जी वाह, रब जी की कृपा से सब चंगा ही चंगा हो गया भाई। चंगा नहीं पंगा हो जाएगा। ये रिनोवेशन का काम इतना आसान नहीं है। शादी के लिए लड़की ढूंढने जितना मुश्किल काम है। आप लोगों को रिनोवेशन के लिए कोई अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई पोपटलाल भले रिनोवेशन ना कराए, लेकिन पोपटलाल तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अगर रिनोवेशन कराना है तो हमें एक बहुत काबिल इंटीरियर डेकोरेटर, एक बहुत काबिल कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना पड़ेगा। और उसमें भी पहचान वाला हो तो आधा टेंशन दूर हो जाएगा। और ऐसा पहचान वाला में मिलेगा कहाँ? मुश्किल है भाई। मिल गया। मैं एक बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइनर कम आर्किटेक्ट को जानती हूँ। लो बोलो, और क्या चाहिए? बस अभी आता ही होगा। ओ, मैं नहीं कह रहा था, इन लोगों का होमवर्क पूरा तैयार है। आता ही होगा मतलब? मुझे पता था कि इवेंचुअली आप सब लोग मान ही जाओगे, इसलिए मैंने पहले से उसे बुला लिया था। हाँ? इवेंचुअली मतलब आखिर में। एक्सक्यूज मी। हाय सबको। हाय कब हाय कविता दीदी। क्या गुड কেমন আছেন? ভালো, তুমি কেমন? এই খুব ভালো। मैं आप सबको इसी के बारे में बोल रही थी, मिस्टर सप्तरंगी, इंटीरियर डिजाइनर कम आर्किटेक्ट। अच्छा ओ। अतरंगी? अरे अतरंगी नहीं, सप्तरंगी आती भाई। सप्तरंगी? फिर भी बड़ा अतरंगी नाम है। हाय एवरीबॉडी। हेलो हेलो। सप्तरंगी नाम है मेरा। सबके जीवन में रंग भरना काम है मेरा। সত্যু, কত বছর পর দেখা করলি? হ্যাঁ, কোথায় ছিলিস এতদিন ধরে? আরে বাবা, কখনো দিল্লি, কখনো কলকাতায়, নানান জায়গায়, কিন্তু এখন আমি মুম্বাইতে পুরোপুরি সেটেল হয়ে গেছি। सच में बंगाली भाषा बहुत मीठी है। और मिठाइयाँ भी। আরে where is জামাই বাবু? এই যে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। আরে আইয়ার বাবু মশাই, how are you? Fine. Hey you? Hey, I am very good. আরে very good. बबीता जी, आपके ये भाई के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। सब तो मेरा मुंह बोला भाई। बचपन में हम लोग पड़ोसी भी थे, साथ में बड़े हुए, स्कूल भी एक साथ जाते थे और कॉलेज भी हमारा एक ही था। और फिर हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। হ্যাঁ, অনেক দিন হয়ে গেল না? অনেক দিন না, অনেক বছর হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কত বছর হয়ে গেল। তো হ্যাঁ, क्या बोल रहे? বেঙ্গলি। वो तो मुझे भी मालूम है। तू कब से कर रहा, तो मुझे लगा तुझे समझ में आ रहा है। तो तू कब से क्या कर रहा था? अरे बहन भाव सब प्रेम बघून मी असं केलं। चल
ফাইনালি তুই বম্বেতে এসে সেটেল হয়েছে, which is a very good thing. আমি তোমাকে সবার সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি, হ্যাঁ? बबीता जी आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. भाई कुछ ऐसा बोलिए जो हम लोगों को भी समझ में आए। ये हमको भी बंगाली सिखाई है. सॉरी मैं ये कह रही थी कि मैं सप्तू को आप सबके साथ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. सप्तू, ये है अब्दुल भाई, ये सोडीफा जी, ये हमारे चाचा जी, नमस्ते। ये मेहता साहब, नमस्ते। ये एक लेखक है, ये है जेठा जी, इनका एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, ये है भिड़े भाई, ये एक शिक्षक है. এখানে সেক্রেটারি অফ গোকুলাম সোসাইটি। কেমন আছো? ভালো? হ্যাঁ ভালো আছি সেক্রেটারি। তুই जाती है बंगाली? एवढंच एवढंच. और ये है हाथी भाई और ये एक डॉक्टर. दिस इज पोपट भाई एंड ही इज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट. ये है माधवी भाभी, नमस्कार. ये रोशन भाभी, नमस्ते. दया भाभी, नमस्ते दया भाभी. जय नमस्ते. कोमल भाभी, नमस्ते. और ये अंजलि भाभी. और इन्हें तो तुम जानते ही हो. बाय द वे सप्तरंगी, तुम अपनी शादी का खुशखबरी कब सुना रहे हो? बाबू मशाई, एक जगह पिछले 6 महीनों से बात चल रही है. अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ. अरे तो जल्दी से फाइनल कर लो, शादी भी कर लो. हाँ, अरे सप्तरंगी बाबू, जीवन में शादी का प्रोग्राम सबसे पहले फिक्स करना चाहिए. हाँ वरना कुछ लोग जिंदगी भर इंतजार करते रह जाते हैं और शादी फिक्स नहीं होती। अरे मेहता साहब, अब सप्तरंगी भाई आपकी जल्दी से शादी हो जाए उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे. और जिस लड़की के साथ आपका शादी का रिश्ता तय होने वाला है ना, वो जल्दी से तय हो जाए. আমরা তো তোমার বিয়েতে এসে ভীষণ এনজয় করব, তুমি দেখো. নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের বিয়েতে নিশ্চয়ই আসবেন, খুব মজা করবেন, খুব এনজয় করবেন. তাহলে वैसे दीदी सब लोग रेनोवेशन के लिए तो मान गए ना? बिल्कुल मान गए. मुझे छोड़ के. मान जाओ तुम भी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के घर को बढ़िया से बढ़िया रेनोवेट करके दूंगा. लेकिन सप्तरंगी भाई जरा बजट का भी देखना पड़ेगा. मेरे भाई डोंट वरी, सप्तरंगी कम बजट में भी सुपर रिजल्ट देगा. हाँ भाई, रिनोवेशन के लिए सबसे जरूरी होता है परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर ढूंढना. और आप लोगों का ये प्रॉब्लम बबीता जी ने सॉल्व कर दिया. सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल, बबीता जी आपकी वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का जो मेन टेंशन था उसका हल मिल गया है. भाई इसी बात पे सब लोग बबीता जी के लिए एक बार ताली बजाइए. एक मिनट, बापूजी कुछ कह रहे हैं. बापूजी पहले इससे पूछ तो लो कि ये सब काम करने के लिए इसके पास टाइम है कि नहीं. चाचा जी, सप्तू को उसकी दीदी कहेगी ना तो वो सारा काम छोड़ के हमारा काम पहले करेगा. बोलो. हाउ स्वीट. भाई तो भाई होता है. এই সপ্তু, সবার আগে আমাদের কাজ করবি তো? हाँ सतपू भाई अब दीदी कहेगी तो इनका थोड़ी करूंगा. होगा. बघितलं बघितलं. मैं बाकी का काम मैनेज कर दूंगा, पर आपका काम सबसे पहले करूंगा. बबीता जी वाह बढ़िया धुन तो सप्तरंगी भाई, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए. अरे डोंट वरी अंजलि भाभी, सप्तरंगी नाम है मेरा और सबके जीवन में रंग भरना काम है मेरा. क्या बात है. अगो भाई, काय झालं? अरे रिनोवेशन का काम नहीं कर सकते हम लोग अभी. हाय हाय, ये श्राद्ध पक्ष चालू है ना. अरे हो बराबर कह रही है माधवी भाभी. अरे माधवी बेटा, श्राद्ध पक्ष यानी कि पितरों का पक्ष, और पितरों के आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं. बिल्कुल सही कहा चाचा जी। और भाई पितृपक्ष में कोई काम नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? सही काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए हर समय शुभ होता है और गलत काम करने के लिए हर समय अशुभ होता है। बराबर बराबर सही बात है। पितरों पक्ष में हमारे घर का रेनोवेशन होगा तो हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और सप्तरंगी भरा, और कल से रेनोवेशन का काम शुरू कर दो। हाँ जी।
ओके, मैं कल से काम स्टार्ट कर देता हूँ। एकदम ठीक है। मम्मी अबे क्या? मम्मी फर्नीचर कहाँ गया? वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी एक खुश खबर सुनो। कैसी खुशखबरी? हम सबके घर में रिनोवेशन होने वाला है। तो वीडियो अंकल, क्लब हाउस भी रेनोवेट होगा क्या? क्लब हाउस क्यों? क्लब हाउस तो ठीक है। नहीं बाबा, क्लब हाउस में कई जगह पे कलर डल हो गया है। हाँ भिड़े भाई, वो क्लब हाउस की छत से पानी भी गिर रहा है। नहीं अब्दुल, देखो भाई, अभी सोसाइटी के पास इतना बजट नहीं है कि वो क्लब हाउस रिनोवेट करे। हाँ अरे भाई भिंडी मास्टर, सबके घर का काम हो रहा है तो साथ में क्लब हाउस का भी काम करवा ले, सब लोग मिलकर पैसा जमा कर लेंगे। ठीक है, ओके। पैसा जमा कर लेंगे तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, फिर घरों के साथ साथ इस बार हम लोग क्लब हाउस भी रिनोवेट करवा लेते हैं। तो फिर मैं कल ही सुबह आ जाता हूँ और सबके घर का और क्लब हाउस का मेजरमेंट लेके आप सबको कैसा कैसा घर रेनोवेट करना है ये समझकर मैं सबको डिजाइन और बजट सब कुछ बता देता हूँ। ओके? नहीं, बजट जानना जरूरी है सब तरह की भाई, बराबर है, लेकिन इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आपने इससे पहले क्या क्या काम किए। अरे क्या भिड़े, क्या सवाल पूछ रहे हैं भाई? बबीता जी का भाई है तो जाहिर सी बात है सब काम अच्छे किए होंगे। हैं? बबीता जी बराबर ना? हाँ भिड़े भाई, सब तो परफेक्ट काम करेगा और वो भी हमारे बजट में। हाँ, अरे भाई बबीता जी के भाई सत्तू भाई है तो अभी का टेंशन है ही नहीं भाई। हाँ, मुक्त हो जा टेंशन से। ठीक है। थैंक यू सो मच जेठा जी। अच्छा, एक मिनट देखिए भाइयों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी ने एक मत से निर्णय लिया है कि हम सभी अपने घर के रिनोवेशन का काम बबीता जी के भाई सप्तरंगी भाई साहब को देंगे। तो ये निर्णय सबको मंजूर है? हाँ, मंजूर है। सबको पूछना जरूरी है ना। ओके बाबू मोशाई, सप्तरंगी नाम है मेरा और सबके जीवन में रंग भरना काम है मेरा। ये लीजिए, सगुन के 1001 रुपए। अरे किंतु এটা কেন? सब तो इसे रख लो। दया भाभी तुम्हें ये शगुन के पैसे दे रही। इट्स फॉर गुड लक। लीजिए धन्यवाद दया बहन। अब हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है, तो बोलो श्री अम्बे माता की। गोकुलधाम सोसाइटी में सबके घर में नया रिनोवेशन होने वाला है। हाँ, नया कलर, नई कुर्सी आएगी, नया टेबल आएगा, अरे नया किचन, नया बाथरूम, सब एकदम नया। और सुनो ना, मेरी बात सुनो, देखो इस बार नया घर होते ही तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चलो मैं फोन रखती हूँ। वही माँ से बात कर रहे थे? हाँ, टप्पू के पापा कैसी लगी सरप्राइज? अरे जबरदस्त, मजा आ गया दया। खरेखर टप्पू के पापा, हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें रेनोवेशन के लिए सप्तरंगी भाई मिल गया। अरे हमसे ज्यादा नसीबदार तो अय्यर भाई है कि उनको सप्तरंगी भाई जैसा साला मिला। क्या? मतलब वो सप्तरंगी भाई को देख के मुझे सुंदर की याद आ गई। मुझे भी सुंदर वीरा की याद आ गई। और देखिए ना टप्पू के पापा, दोनों की राशि भी एक ही है, सुंदर सप्तरंगी 100। हाँ, राशि एक है, लेकिन दोनों में फर्क कितना है? सप्तरंगी भाई शांत पानी जैसे और सुंदर उछलती लहर जैसा। क्या? मतलब मस्तीखोर। हाँ, सुंदर वीरा है ना, बचपन से मस्तीखोर है। टप्पू के पापा, इतना मजा आएगा जब हमारा घर रिनोवेशन के बाद एकदम नया नक्कार हो जाएगा। हाँ दया, घर में सब कुछ नया बनवाएंगे। मतलब आपने सोच भी लिया कि घर में क्या क्या नया करवाएंगे? नहीं, सोचा तो नहीं है। अरे तो जल्दी सोचिए ना, किसकी राह देख रहे हैं? वैसे मम्मी, मैंने और दादाजी ने सोच लिया कि हमारा रूम कैसा होगा। अच्छा, क्या सोचा है? कैसा होगा तुम्हारा रूम? पापा, हमारे रूम में ना बेड नहीं होगा। ले, तो बेटा आप लोग सोओगे कहाँ? जमीन पर?
नहीं नहीं बेटा, तू नीचे सो सकता है, बापूजी नीचे जमीन पे नहीं सो सकते। अरे पापा, हमारे रूम में बेड नहीं होगा मतलब बेड होगा, लेकिन बेड जैसा बेड नहीं होगा। ओह, तो समझ गई। क्या बोला टप्पू ने? एक मिनट, टप्पू क्या बोला, मतलब बोलना बेटा। मतलब मम्मी, वो गांव में लकड़े की खटिया होती है ना, हाँ। वैसे ही बेड और खटिया की मिक्स डिजाइन वाला बेड होगा। हाँ, और उस पे जो गद्दी होगी वो रुई की गद्दी होगी। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया आइडिया है बापूजी। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। तुझे घर जैसा बनवाना हो वैसा बनवाना, लेकिन घर में एक बढ़िया सा मंदिर जरूर बनवाना। हाँ, सही कहा बापूजी ने। टप्पू के पापा एक मस्त मंदिर जरूर बनाना। हाँ जरूर जरूर। और हाँ जेठिया, डाइनिंग टेबल अलग से स्पेशल बनवाना। ओके, तो स्पेशल मतलब कांच का, लकड़े का, कैसा? नहीं, टेबल कांच का, लकड़े का, कैसा भी हो चलेगा, लेकिन कुर्सी ऐसी होनी चाहिए कि उस पे अगर कोई देर से नाश्ता करने बैठे या उस पे बैठे बैठे खाना खाता ही रहे, तो कुर्सी उसे अपने आप नीचे गिरा दे। दादा पोता आज फुल मजाक का मूड में है। टप्पू के पापा मेरी माँ हमेशा कहती है, इंसान जब ज्यादा खुश होता है ना, तब उसे ज्यादा मजाक करने का मन होता है। हाँ मम्मी, ये खुशी रेनोवेशन की खुशी है। रेनोवेशन होने वाला है, इसलिए गोकुलधाम में सब लोग बहुत खुश है। ओह माय गॉड तारक, मैं इतनी खुश हूँ, इतने सालों बाद मेरे घर का रिनोवेशन होगा। पता है मैंने क्या सोचा है? यहाँ पे टीवी रखेंगे और वहाँ पे बड़ा सा बुक शेल्फ बनाएंगे। अरे नहीं देखो अंजलि, बुक शेल्फ माने, बुक शेल्फ मुझे मेरी राइटिंग टेबल के पास चाहिए भाई। एक मिनट तारक, बुक शेल्फ वहीं बनेगा, पूछो क्यों? अरे क्यों भाई? क्योंकि मैंने सोच लिया बुक शेल्फ यहीं बनेगा। यहाँ छोटा बनेगा बुक शेल्फ तो कम बुक्स आएगी, और मेरी इच्छा है कि बस आपकी बुक्स के साथ मेरी डाइट फूड की बुक भी अब वही रहे। नहीं अंजलि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस डाइट फूड से वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ, और अब सामने भी डाइट फूड की किताबें, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होगा। मैं हमेशा नहीं देख सकता मेरी आंखों के आगे डाइट की किताबें, प्लीज। क्या तारक, आप अपने डाइट फूड के इरिटेशन से ना मेरा मूड ऑफ मत कीजिए। मैं रिनोवेशन को लेके बहुत खुश हूँ, और पता है मैंने सोच के रखा है कि बड़े से बुक शेल्फ में आपके बुक्स के साथ साथ मेरे डाइट फूड की बुक्स भी रहेगी। और हाँ, अपना वार्डरोब कैसा बनेगा वो भी मैंने सोच लिया, इसलिए आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया सोचा। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है अंजलि। कौन सी? अंजलि, ये जो अपने सप्तरंगी साहब हैं, जो बबीता जी के भाई और अय्यर साहब के साले, रिनोवेशन का काम देके हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं की ना? एक मिनट के लिए सप्तरंगी भाई की बात छोड़िए, पर आपको बबीता जी और अय्यर भाई पे भी भरोसा नहीं है? नहीं अंजलि, मुझे बबीता जी और अय्यर साहब पे बहुत भरोसा है, लेकिन ये जो साला लफ्ज बीच में आ गया है ना, उससे ही सारी गड़बड़ है। क्योंकि साला शब्द जहाँ भी आ जाए ना, वहाँ शांति कम और प्रॉब्लम ज्यादा होती है। एक मिनट तारक, इतने सालों में मेरे भाई ने यानी आपके साले ने क्या तकलीफ दी आपको, बताइए। अरे अंजलि, डोंट टेक इट पर्सनली भाई, मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो सिक्स सेंस कह रही है कि साला लफ्ज इन्वॉल्व है, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तारक शांति, आप टेंशन लेना छोड़िए और सिर्फ अपने घर के रेनोवेशन के बारे में सोचिए। मैं बेडरूम की डिजाइन तैयार करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ओह माय गॉड, कितना काम है मुझे। देखा आपने अंजलि का उत्साह? गोकुल धाम के हर घर में ऐसा ही उत्साह छाया हुआ है जैसे उनके घर में शादी हो। भाई रिनोवेशन को लेकर उत्साह तो हो गए, और उनकी सबसे बड़ी समस्या हल हो चुकी है। रिनोवेशन करने वाला मिल गया है। बबीता जी का मुंह बोला भाई सप्तरंगी, जो अब सबके घर के डिजाइन बनाएगा, सबके घर को रिनोवेट करेगा, सबके घर को सजाएगा, संवारेगा, उनके सपने सच करेगा। और सच पूछिए तो गोकुलधाम निवासियों ने सपने देखना शुरू भी कर दिया है कि कैसा उनका घर होगा, कैसा उनका घर दिखेगा, नया घर किस रंग में होगा, किस रूप में होगा, क्या आकार लेगा। भाई घर तो हम खरीद लेते, लेकिन घर को घर बनाता है परिवार का प्यार, और उसी घर को संभालता है रिनोवेशन। और इस रिनोवेशन को लेके गोकुलधाम निवासियों ने बड़ी उम्मीदें पाल रखी है। अब देखना ये होगा, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ जब जब उम्मीदों की बरसात होती है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि कोई समस्या, कोई बाधा, कोई परेशानी आ खड़ी होती है। जो भी परेशानी हो, आपको तो हंसना है। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.